भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। हम कैसे हैं यह बताना महत्वपूर्ण नहीं है, या ये संत कैसे हैं ये बताना महत्वपूर्ण नहीं है, ये किससे जुड़े हुए हैं ये महत्वपूर्ण हुआ करता है। हम जिससे जुड़े हैं आज उसकी बात करेंगे। हम कैसे हैं, हमारी बात तो हमारा व्यवहार और चरित्र करेगा। तो आज जिससे जो जुड़ा है, एक ज्योत है सब जीव दीपों में, सारे जग का नूर एक है। सच तो मानो इस दुनिया में इंसानों की जात एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। और गहराई तक जाकर देखो सब धर्मों का सार एक है। एक वाहेगुरु एक वृषभेश्वर, राम और रहमान एक हैं। और नाम भले ही अलग अलग हों, भक्तों के भगवान एक हैं। भक्तों के भगवान। आज सभी भक्तों के भगवानों की वाणी लेकर यहाँ पर सब संत पधारे हैं। सबकी अपनी अपनी परंपराएं, अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। हमें हर किसी की मर्यादा और परंपरा का सम्मान करना चाहिए। मैं सबका हृदय से सम्मान करता हूँ, आदर भाव रखता हूँ। सभी चिंतक हैं देश के, राष्ट्र के। ये नीचे वाली पंक्ति जो है, जो नीचे बैठे हैं वो अपने लिए जीते हैं, और हम हैं जो दूसरों के लिए जिया करते हैं। आए तुम्हारे हित की बातें यहाँ से प्रारंभ करना है। मुझे याद है कि नानक महापुरुष महान संत इस धरती पर हुए। वह भोजन कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही एक निवाला उठाया रोटी का, रोटी तोड़ी, और जैसे ही रोटी को तोड़ करके उन्होंने अपने हाथ में लिया, तो मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि इस रोटी में से खून की धार बह जाया करती है। नानक ने देखा कि खून की धार रोटी में से। नानक ने रोटी छोड़ दी, भोजन थाली में छोड़ दिया। खिलाने वाले ने कहा कि क्या हुआ? बोले जरूर इस रोटी में किसी गरीब की आह छुपी हुई है, किसी की पीड़ा छुपी है, किसी का दर्द छुपा है। और जिस रोटी में दर्द छुपा होता है, नानक ऐसी रोटी को स्वीकार नहीं किया करते हैं। ऐसा संदेश पंजाब में नानक ने सारी दुनिया को दिया है। बैठे हैं अपनी दुकान पर, आ रहे हैं, दुकान पर सामान तौल रहे हैं। तोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कांटा रुक गया, नंबर आया 13। ग्राहक ने कहा कि क्या? बोले जो कुछ है सो तेरा है, इस दुनिया में मेरा क्या है। जो दुकान में बैठकर भी तत्व के ज्ञान को जान जाते हैं। ऐसा वह सिख समाज जिनके आदर्श नानक जैसे गुरु हुआ करते हैं। मान्यवर, मैं इतना ही आज की इस भूमिका को बनाते हुए इतना ही आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आज हमारे बीच सरदार परमजीत सिंह चंडोक, चेयरमैन बांग्ला साहिब गुरुद्वारा के यहाँ पर मौजूद हैं, और पहली बार हमारी और उनकी मुलाकात है। मैं एक सिख से इसलिए शुरू कर रहा हूँ, मैं और किसी से भी शुरू कर सकता था। मैं क्षमा चाहूँगा कि मैं प्रोटोकॉल नहीं जानता किसका किसे बोलना है। मैं अपने अंदाज से बुला रहा हूँ। मैं सिख से इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि गुरु का द्वारा है। सिख यानी जो शिष्य बनने की कला जानता है, वो दुनिया में सच्चा सिख हुआ करता है। तो सिख से गुरुद्वारे तक की यात्रा करने के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि शब्द को स्वर और स्वर को साज दे रहा हूँ। मैं सरदार परमजीत सिंह को आवाज़ दे रहा हूँ। ताली बजा करके उनका स्वागत करें। अपने विचार लेकर के वहाँ आएंगे। उन्मुक्त भाव से माइक वहाँ पर पहुँचाएँ। यहाँ खड़े होकर चलेगा। मंच पर विराजमान मेरे साथी सर्वधर्म संसद के वो साथी जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि सर्व धर्म के माध्यम से दुनिया के कोने कोने तक मानवता की सेवा का संदेश देने के लिए। मान्यवर, आपने सिख धर्म के बारे में बताया। सबसे पहले तो मैं देश की 75वीं जो वर्षगांठ अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसके लिए
सबको मुबारकबाद देता हूँ और खुशी है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए 80% सरदारों ने कुर्बानी दी और ये देश आज़ाद हुआ गुलामी की जंजीरों से। मैं उस धर्म से बिलोंग करता हूँ जिसका जन्म सिर्फ 550 साल पहले हुआ। गुरु नानक देव ने जब इस धरती पे जन्म लिया तो बोला गया कल तारन गुरु नानक आया। गुरु नानक की वाणी, गुरु नानक का संदेश मानवता की एकता के लिए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड के लिए ये संदेश था, जिसके लिए आज सारी दुनिया इस मार्ग पे चल रही है कि शांति हो, शांति हो, शांति हो। आज सर्वधर्म संसद भी यही पुकार लेके हिंदुस्तान के कोने कोने में और दुनिया में हमारा शांति दूत मेरे भाई डॉक्टर लोकेश मुनि जी जा रहे हैं, इमाम साहब जा रहे हैं, हम सभी उस संदेश को ले जाके जा रहे हैं कि दुनिया में शांति होनी चाहिए। जिस आतंकवाद ने दुनिया को हिला के रख दिया, उसको शांति के लिए सर्वधर्म संसद ने एक बीड़ा उठाया है। गुरु नानक का संदेश था, जैसे अभी मानवर ने बताया कि गुरु नानक ने वो रोटी दो ली, कोदरे की रोटी, एक उस अमीर की रोटी थी और एक उस गरीब की रोटी थी, तो जिसमें पूरा खून भरा हुआ था, दुनिया को निचोड़ निचोड़ के उसने पैसा कमाया था, और दूसरा जो तरखान था जिसने मेहनत करके रोटी कमाई थी, उसमें दूध निकला। तो ये गुरु नानक ने सच करके दिखाया कि मेहनत करके जो पैसा कमाया जाता है, मेहनत की कमाई में बरकत है, हराम की कमाई में बरकत नहीं है। गुरु नानक को जब पिताजी ने 20 रुपये दिए कि बेटा कोई व्यापार करो जाके, उनके साथ एक मर्दाना थे और एक बाला थे, दो अलग जाति के लोग, एक मुसलमान था एक हिंदू था। जब गुरुजी निकले ननकाना की धरती से तो चूड़ खाना पे पहुँचे तो वहाँ एक संतों की टोली बैठी थी जो बहुत दिनों से भूखी थी। बात करने से पता लगा कि खाने के लिए कुछ नहीं है। तो गुरु नानक बाबा ने बोला, इससे अच्छा कौन सा व्यापार होगा जो मैं इन गरीबों को रोटी खिला दूं। वो 20 रुपये का जो लंगर गुरु ने लगाया, आज वो लंगर दुनिया में हर गुरुद्वारे में आपको 24 घंटे 12 महीने मिलेगा आपको। अभी आप 2 साल पीछे जाइए, जब कोरोना आया तो दिल्ली का गुरुद्वारा बंगला साहिब, जहाँ से हम 2 लाख आदमियों को रोज लंगर पका के भेजते थे, सब दरवाजे बंद हो गए, पर गुरु का दरबारा हर समय खुला रहा कि बरकत थी उस गुरु की। सब धर्मों को लोगों ने आके हमारे साथ काम किया। उन्होंने ये नहीं देखा ये गुरुद्वारे से आवाज़ आ रही है, ये गुरुद्वारे से लंगर आ रहा है। वो कृपा तो गुरु नानक की थी। आज दुनिया में गुरु नानक का नाम क्यों लिया जाता है कि गुरु नानक ने सच का मार्ग दिखाया, सच पे चलने की बात की। तो मैं भी उस धर्म से हूँ और खुशी है मैं आज यहाँ पे औरंगाबाद में आ रहा हूँ। मैं पहली बार औरंगाबाद में आया हूँ, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। हमारी सर्वधर्म संसद जिसको 2007 में जन्म हुआ, आपको याद दिला दो, हमारे ये साथी जो है इमाम साहब के पिताजी थे, लोकेश मुनि जी थे, गोस्वामी सुशील जी महाराज थे। इन्होंने बहुत बड़ा प्रयास किया। जब 2007 में राम रहीम ने कुछ हमारे मज़हब के बारे में कुछ गलत कर दिया तो दोनों तरफ तलवारें खिंच गई। तो ये शांति का दूत 14 घंटे के प्रयास के बाद उसको बोला कि आप माफ़ीनामा लिखो, तो वो माफ़ीनामा लिखने में मना कर रहे थे। तो लोकेश जी ने बोला तो हमारे जैन धर्म में तो क्षमा है, क्षमा ही लिख दीजिए।
तो उसने क्षमा लिखी, तो बहुत बड़ा जो एक बहुत बड़ा अन्याय होना था वो बच गया। सर्व धर्म संसद का ये हमारे सुशील जी महाराज है, इन्होंने एक बहुत अच्छा नोएडा में मंदिर बनाया जिसमें सब गुरु है के लिए सम्मान है। सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन सब धर्मों का वहाँ पे मंदिर बने हुए हैं। वो एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कभी आप आओ आपको बहुत शांति मिलेगी। बंगला साहब तो आप आते ही हैं, दिल्ली के 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, किसी गुरुद्वारे में भी आप आए वहाँ पे आपको लंगर भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी होगी और हमारे धर्म के वहाँ पे जो शब्द बाणी है, गुरबाणी है, वो सुनने के भी मिलेगी। तो मैं आज इन शब्दों के साथ ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर 75वें साल के आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बड़ी बातें जो यहाँ पर प्रस्तुत करके गए, वजनदार बातें प्रस्तुत करके गए। कह सकता हूँ कि ऐसे संत जिनके बारे में भी बताया गया कि 1.5 लाख लोगों का भंडारा जिनके द्वारा हमेशा हुआ करता है, और संत जी ने अपनी बहुत अद्भुत वाणी में अपनी बात कही कि जो दूसरों के कल्याण और हित की सोचता है, जो अपने ही नहीं वतन की सोचता है, वो सही में सिख और सरदार हुआ करता है। और सरदार शब्द तो ऐसा है, हर चीज़ आ लगा दो तो नेगेटिव हो जाती है, लेकिन सरदार में आ लगा दो तो असरदार हो जाया करता है। मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय महर्षि भृगु पीठाधीश्वर गोस्वामी सुशील जी महाराज, सनातन धर्म पर जिनकी अटूट आस्थाएं हैं, उनके वस्त्र ही बता रहे हैं, उनका चेहरा बता रहा है, उनके व्यक्तित्व बता रहा है। आपने ठाकुर द्वार नामक विशाल सुंदर श्री कृष्ण मंदिर का निर्माण किया है। पत्थर के मंदिर तो बनाना आसान है, लेकिन दिलों को मंदिर कोई बनाए तो अदा इनसे सीखी जाए। मन को मंदिर बनाए वह अदा इनसे सीखी जाए।